सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर स्वागत है साडे चैनल ब्रेन वेव्स ਦੇ ਉੱਪਰ और मैं कुलकरण सिंह ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਚਾਰजेस ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਚਾਰजेस ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾ अगर मोर देन 2 चार्जेस आ गए तो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ और ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ if 2 point charges are separated by certain distance then what is the position of equilibrium to locate the position of equilibrium ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੋ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ कि जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कंफ्यूज भी रहते हैं तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ बहुत डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ तो सब तो पहला ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ਦੇ कैलकुलेट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ whether the equilibrium is stable or unstable तो stable equilibrium अगर ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ equilibrium ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ stable ਇੱਕ equilibrium ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ unstable और बेसिक मैकेनिकली अपन लास्ट टाइम भी डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ अगर ਤਾਂ stable equilibrium ਆ स्टेबल इक्विलिब्रियम दे विच से फॉर एग्जांपल है कि बॉल है बॉल दे विच असी कोई मार्बल या बॉल रखी आ तो ये साडे कोल पोजीशन की है इहदी इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस वेले इस बॉल दी पोजीशन की है इक्विलिब्रियम पोजीशन और अगर असी इहनू डिस्प्लेस करांगे फ्रॉम द मीन पोजीशन से बॉल नू असी इस पॉइंट दे ऊपर लेके आ गए तो अगर ता इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो बॉल अपने आप ही वापस अपनी मीन पोजीशन दे वल मूव कर जाए अगर असी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नु देखिए मैकेनिकली तो ये इन्वर्टेड बॉल है इन्वर्टेड बॉल दे विच एक असी बैरिंग या मार्बल या बॉल रखती अगर ये पोजीशन इस वेले अगर असी पोजीशन देखिए तो ये पोजीशन की है इक्विलिब्रियम दे विच है तो ये साडे कोल इक्विलिब्रियम पोजीशन है फाइन तो इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्योंकि ये अपने आप इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है तो इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पर अगर असी इनु डिस्प्लेस करांगे फ्रॉम द मीन पोजीशन आइदर लेफ्ट और राइट साइड ता इन्हें वापस अपनी इनिशियल पोजीशन दे अपने आप नहीं होना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जेदे विच के resultant force always directed towards the mean position तो अगर असी इनू देखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की है कि अगर असी किसी ऑब्जेक्ट नू डिस्प्लेस करते हैं ते ओदी डिस्प्लेसमेंट तो बाद जो ओदे ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती पई आ ओ वापस ओदे इक्विलिब्रियम पोजीशन दे वाल डायरेक्ट करदी आ तां साडे कोल की हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम अदरवाइज की होएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुण असी ए स्टेबल एंड अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स विल डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स विल नॉट डायरेक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन बॉडी नु डिस्प्लेस कीता वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन या स्टेबल पोजीशन दे ऊपर नहीं आएगी तो इहदे बेस दे ऊपर हुण असी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट कीती आ ओदे बेस दे ऊपर क्वेश्चंस असी देखे तो जो साडे कोल स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट दे विच की आ कि देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q so there are two fixed charges each of magnitude q and they are separated by distance x where should the third charge
where should the third charge be placed so that the whole system is in equilibrium? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ਆਪਾਂ मैथमेटिकली किद्दां कैलकुलेट करनी है लास्ट वीडियोस दे विच ਆਪਾਂ चेक कर चुके हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ टू फिक्स चार्जेस ਕਿਹੜੇ ਆ, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q। तो मैग्नीट्यूड q है तो ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑब्जेक्ट लाई करदा ਪਿਆ ਆ। तो ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ, प्लस q एंड प्लस q। फाइन, तो मैं जस्ट इनू ना इस पोजीशन पे, तो देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q। तो ਆਪਾਂ ਇਹ एग्जांपल इस करके ले रहे हैं कि सानू पता है कि अगर इक्वल चार्जेस हैगे आ ਤਾਂ इक्विलिब्रियम पोजीशन किथे होएगी, एग्जैक्टली इन द मिडल। तो जो थर्ड पॉइंट चार्ज है वो किथे होएगा, इन द मिडल। तो ये आपां इस करके क्योंकि आपां पोजीशन लई दूसरे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इत्थे साडा कंसर्न की है कि असी की कैलकुलेट करना है, वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ पॉइंट चार्जेस ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस है x और इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई इट इज x/2 एंड x/2। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्योंकि इक्वल चार्जेस आ तो नेट फोर्स एग्जैक्टली इन द मिडल दे विच 0 होएगा। ਆਪਾਂ अदरवाइज पिछले वीडियोस दे विच ਉਹ चेक कर चुके हैं हाउ टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो साडा कंसर्न ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, स्टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ। स्टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ अदरवाइज अगर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ देखिए ਤਾਂ ਆਪਾਂ कैलकुलेट किद्दां करदे सी, तो इत्थे चार्ज है प्लस क्यू ने कैपिटल क्यू दे ऊपर फोर्स एग्जर्ट करनी है और ये फोर्स इहनू रिपेल करनी है। तो ये डायरेक्ट होएगी टुवर्ड्स से इत्थे पॉइंट हो गया ए, इधर पॉइंट हो गया बी और ये साडे कोल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया सी। तो ये डायरेक्ट करेगी टुवर्ड बी F1। तो F1 is equal to K Q into Q over AC square और ये डायरेक्ट करेगी along या towards B। तो A toward B। Similarly, force exerted by charge plus q that is on position B, तो A किधर करेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड A। तो इथे F2 एक ही हो जाएगा K Q into Q over AC square और A एक्ट किधर करेगा, सॉरी A किधर एक्ट करेगा, फोर्स हो गई इट इज BC square और A एक्ट करेगा टुवर्ड्स A। इक्विलिब्रियम पोजीशन हुण साडे कोल की है कि इक्विलिब्रियम सानू पता है कि A इस पॉइंट C दे ऊपर है। नेट फोर्स साडे कोल F1 एंड F2 A इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स की होएगा जी। हुण इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करन दे लई, इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करन लई की करदे असीं, डिस्प्लेस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर असी जो आ वाला चार्ज Q है इनू डिस्प्लेस करते हैं से टुवर्ड्स B, तो इथे सेम डायग्राम। तो इस केस दे विच प्लस Q एंड प्लस Q और इथे साडे कोल A और B। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करन दे लई असी की करना, पार्टिकल नु डिस्प्लेस करना फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस केस दे विच किसी भी केस दे डायरेक्शन दे विच असी इनू डिस्प्लेस कर सकते हैं। से द पार्टिकल इथे इक्विलिब्रियम पोजीशन है C, इथों असी डिस्प्लेस कीता टुवर्ड्स B, तो एदी पोजीशन D दे ऊपर असी Q चार्ज नु डिस्प्लेस करके इथे। तो फोर्स F1
फोर्स F1 फोर्स की है AC डिस्टेंस। हुण ए वाला डिस्टेंस कितना हो गया AD, आ डिस्टेंस हो गया F1। तो F1 इज के क्यू इंटू क्यू ओवर AD स्क्वेयर, और इन्हें एक्ट किधर करना है टूवर्ड्स B, टूवर्ड्स B। तो F1, तो F1 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼। इस पोजीशन तो AC पोजीशन तो ਇਹਦਾ डिस्टेंस की हो गया इंक्रीज, और क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया ਇਹਦਾ मतलब F1 जो फोर्स है वो की हो जाएगी डिक्रीज। सिमिलरली F2 फोर्स किधर एक्ट करती पई है टुवर्ड्स दिस। तो F2 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किधर जाएगा, ये साडे कोल F2 इज इक्वल टू K, तो K Q इंटू Q ओवर BD स्क्वेयर, और इस केस दे विच डिस्टेंस की हो गया डिक्रीज। तो BD डिस्टेंस एक ही हो गया पहला नालों डिक्रीज, ते फोर्स F2 की हो जाएगी इंक्रीज। सो इस पॉइंट दे विच A B, इत्थे साडे कोल इक्विलिब्रियम पोजीशन सी C। F1 फोर्स इधर डायरेक्शन इधर है F1, और F2 ए फोर्स हो गई साडे कोल इधर F2। तो नेट फोर्स किधर होएगी F2 माइनस F1। सो नेट फोर्स की आएगी F2 माइनस F1, और F2 इज ग्रेटर देन F1, और F2 क्योंकि ग्रेटर देन F1 है तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स दी डायरेक्शन किधर होएगी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स दी डायरेक्शन होएगी टुवर्ड्स द पॉइंट C। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स सेम एज दैट ऑफ F2, एज दैट ऑफ F2। क्यों F2? क्योंकि F2 इज ग्रेटर देन, तो जो ग्रेटर फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी ग्रेटर फोर्स वाली होगी। तो F2 इज ग्रेटर देन, तो एक किधर एक्ट करती पई है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जो फोर्स F2 है वो किधर एक्ट करती पई है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन केड़ी है C। तो क्योंकि ये वापस उसी डायरेक्शन दे वेला ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करन तो बाद दे विच जो रिजल्टेंट फोर्स आई है वो किधर आई अगेन टुवर्ड्स एक्टिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन और या टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच वाज इनिशियली एट पॉइंट C। तो क्योंकि जो नेट फोर्स है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल दी की टेंडेंसी है कि टू रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन। सो इस करके ये साडे कोल केड़ा इक्विलिब्रियम हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। फाइन, हुण सेम क्वेश्चन सारी प्रॉब्लम्स जेहड़ियां हैगियां आ वो सेम आ। तो जो असी पिछला क्वेश्चन कीता ओदे विच की सी कि 2 पॉइंट चार्जेस आ प्लस क्यू ते प्लस क्यू, क्योंकि एग्जैक्टली है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कित्थे होएगी इन द मिडल, तो A एंड B, ठीक है, जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और अगर सुन जो थर्ड पॉइंट चार्ज है इंस्टेड ऑफ चार्ज प्लस क्यू असी इत्थे चार्ज केड़ा रख रहे हैं माइनस। फाइन, तो अगेन साडे कोल एक केस की हो गया कि फोर्स exerted by charge plus q which is at point A। तो एदी की होना इस केस च अट्रैक्ट करेगा,
तो ये साडे कोल फोर्स हो गई F1। देन फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज प्लस क्यू एट पोजीशन बी, ए माइनस क्यू नु की करेगा अट्रैक्ट, तो ए किधर एक्ट करेगा टुवर्ड्स बी, तो ए साडे कोल फोर्स हो गई F2 माइनस क्यू दे लिए सेम अपने कोल नेट फोर्स इनिशियल की हो जाएगी F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, तो F2 माइनस F1 कर लीजिए या F1 माइनस F2 क्योंकि इक्विलिब्रियम। हुण असी की चेक करना कि वेदर दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, और स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी चेक करने लिए असी की करते हैं पार्टिकल नु डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो असी जो पार्टिकल प्लस क्यू ए फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस लिया, तो आपां ये जिहड़ियां सारियां प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जदों जिहड़े दो चार्जेस आ वो फिक्स पोजीशन ते आ। अगर दो चार्जेस पोजीशन फिक्स नहीं आ ता सारे दे सारा आंसर फिर चेंज होएगा, जो स्टेप्स है वो फिर चेंज होएगी, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स दे विच डिस्कस करांगे। ये ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਫਾਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ। तो अगर ता रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी टूवर्ड्स सी, वापस उत्थे आने की कोशिश करेगी, फिर की हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी टूवर्ड्स बी, दैट मींस के ओदी टेंडेंसी नहीं है टू वापस आने दी इनिशियल पोजीशन पे, फिर साडे कोल की हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो हुण अगर असी देखिए तो चार्ज प्लस क्यू, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज प्लस क्यू, केड़े वाला चार्ज एट पॉइंट ए, जो ए पॉइंट के ऊपर है। ये साडे कोल कितना डिस्टेंस हो गया से r1 और दूसरा डिस्टेंस कितना हो गया r, तो f1 एक ही होएगा के क्यू इंटू क्यू ओवर r1 स्क्वायर, और ये जो फोर्स है क्योंकि इत्थे चार्ज जो है ये केड़ा आ माइनस क्यू, तो ये फोर्स किधर एक्ट करेगी टुवर्ड्स ए, तो ये साडे कोल फोर्स की हो गई F1। दूसरी चार्ज एट पॉइंट बी F2 के दे इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली इट इज के क्यू इंटू क्यू ओवर R2 स्क्वायर, और क्योंकि चार्ज माइनस क्यू आ थर्ड चार्ज, तो इत्थे प्लस क्यू आ, तो ये भी इनू अट्रैक्ट करेगा, तो ए फोर्स की हो गई F1। सो अदरवाइज साडे कोल मैग्नीट्यूड इहदा ज्यादा आएगा। तो F1 एंड F2 ए चार्जेस फिक्स आ, तो फोर्स केदे ते डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे। नाउ फोर्स केड़ी ज्यादा है एज R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो फोर्स केड़ी ज्यादा होएगी F2 इज ग्रेटर देन F1, तो ए साडे कोल फोर्स केड़ी आ F2, ए फोर्स केड़ी आ F1। सो F2 इज ग्रेटर देन F1, और F2 जो रिजल्टेंट है वो किधर एक्ट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, तो जो F2 है ये किधर एक्ट करता पिया है टुवर्ड्स बी, दैट इज अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इत्थे साडे कोल F2 माइनस F1 जो रिजल्टेंट फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स बी। क्यों? क्योंकि इत्थे फोर्स चार्ज प्लस क्यू, इत्थे चार्ज प्लस क्यू, सी पॉइंट ते सी इनिशियल इक्विलिब्रियम, ओनू डिस्प्लेस करता टू पॉइंट डी, जदों पॉइंट डी ते एक्सर्ट किया तो इत्थे फोर्स हो गई F1 और ए टुवर्ड्स ए है,
दूसरी फोर्स F2 ए किधर एक्ट करेगी टुवर्ड चार्ज B, तो इथे डिस्टेंस हो गया R2, तो ये डिस्टेंस हो गया R1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स इज ग्रेटर, तो ये साडे कोल F2 फोर्स हो गई। तो F2 इज ग्रेटर देन F1, इस करके जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किधर एक्ट करेगी टुवर्ड्स B। और इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर सी, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो किधर आ, एट पॉइंट C। सो जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आ एक ही आ अवे फ्रॉम पॉइंट C, अवे फ्रॉम पॉइंट C। तो क्योंकि ये अवे फ्रॉम C है तो इस करके एक ही हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि पार्टिकल नु डिस्प्लेस किया वो इस तो फर्दर मूव कर जाएगा, वो वापस C पॉइंट दे वाल नहीं। ठीक है, सो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिडल दे विच -Q या +Q आ गया, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਚਾਰਜ +Q ਸੀ तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ रहा तो ये साडे कोल की हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ तीसरी कंडीशन हो रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट सी, ये डिस्प्लेसमेंट किधर सी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो जो चार्जेस नु लाइन जॉइन करते पे, से चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो असी पार्टिकल नु भी डिस्प्लेस करते पे अलोंग एक्स एक्सिस। अगर साडे कोल एक अलग कंडीशन आ गई कि पार्टिकल्स जेड़े आ ये साडे कोल +Q एंड +Q आ, तो आ पॉइंट C है, तो इधर साडे कोल पॉइंट हो गया A, तो A पॉइंट है B सॉरी। तो A जो है ये साडे कोल एक्स एक्सिस होगी, तो A हो गई वाई एक्सिस। एक्स वाई वाई। तो हुण पार्टिकल नु जो इत्थे चार्ज Q है इनू डिस्प्लेस अलोंग द एक्सिस दी बजाय परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस किया, तो इनू असी डिस्प्लेस किया अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस जदों असी डिस्प्लेस करांगे तो इत्थे साडे कोल +Q। अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल असी यूज करांगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करांगे तो फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज +Q, तो +Q, तो ये साडे कोल फोर्स हो गई F। सो F1 इज इक्वल टू KQ इंटू Q ओवर डिस्टेंस हो गया से x², तो डिस्टेंस इज x। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज, तो A नु रिपेल करेगा, इट इज F2, तो F2 इज इक्वल टू KQ इंटू Q ओवर x², तो डिस्टेंस। तो इन्हां दो फोर्सेस दा, तो इनू असी F सपोज कर लेने आ, तो ये साडे कोल हो गया F। तो इन्हां दो फोर्सेस दा जो रिजल्टेंट है वो किधर एक्ट करेगा, अवे। तो आ दोनों दा रिजल्टेंट इस लाइन दे विच जिहड़ा आ वो एक्ट करू। तो पार्टिकल +Q आ, इन्हें इत्थे इनू रिपेल कीता टुवर्ड F1। B पार्टिकल जड़ा +Q आ, इन्हें इनू रिपेल कीता F2 फोर्स। और आपां ये पिछे बेसिक्स दे विच देख चुके हैं कि अगर दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड दियां डिफरेंट डायरेक्शंस दे विच एक्ट करदियां पईयां, तां जो रिजल्टेंट फोर्स आ वो किधर एक्ट करेगी, एग्जैक्टली इन द मिडल। अदरवाइज असी केड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। पर अगर इक्वल फोर्सेस आ गई तो सानू सीधा पता कि जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली इधर है। और इस केस दे विच अगर असी देखिए तो जो चार्ज +Q है इत्थे, ये दो ये किधरों जाएगा, अवे, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन केड़ी है C। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो की जा रहा अवे, तो इस करके ये साडे कोल केड़ा इक्विलिब्रियम हो गया
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो सेम अगर साडे कोल चार्ज सेम, पोजीशन सेम, सिर्फ चेंज की हो गया पोलैरिटी, तो प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, तो इथे सी पोजीशन हो गई इक्विलिब्रियम दी बी। तो चार्ज इंस्टेड क्यू प्लस क्यू, तो चार्ज केड़ा हैगा आ माइनस क्यू। हुण असीं चार्ज जिहड़ा आ सेंटर ते केड़ा चूज कर रहे हैं माइनस क्यू। माइनस क्यू अगेन ए डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਥਰਡ ਚਾਰਜ। तो सिमिलरली हुण अगर असी परपेंडिकुलरली ਉਹਨੂੰ डिस्प्लेस करते हैं अलोंग से वाई एक्सिस ਤਾਂ प्लस क्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस किया कि जो इक्विलिब्रियम है वो की हो गया अनस्टेबल हो गया। हुण अगर असी इत्थे पार्टिकल माइनस क्यू ਨੂੰ डिस्प्लेस कर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये साडे कोल हो गई पोजीशन से वाई एक्सिस। अगेन फोर्सेस क्योंकि इत्थे प्लस क्यू है तो ए माइनस क्यू है तो ए नू अट्रैक्ट करें F1, ए प्लस है ए माइनस है ए नू अट्रैक्ट करेगा F2। डिस्टेंसेस अगेन असी x ते x सपोर्ट कर इन्हां दोनों फोर्सेस दा रिजल्टेंट, क्योंकि आपां पिछे भी देखिया कि मैग्नीट्यूड सेम आ, तो रिजल्टेंट किधर एक्ट करेगा एग्जैक्टली इन द मिडल, और एक किधर एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स सी। तो ये वापस उस पोजीशन पे आने की कोशिश करता पाया। तो इहदे लई साडे कोल की हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम फाइन। तो जदों असी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 2 point charges separated by a certain distance, where should be the position so that the whole system is in equilibrium, ता एक असी मैथमेटिकली कैलकुलेट पोजीशन कैलकुलेट कर ली। लाइक इस केस दे विच अगर 2 point charges they have equal magnitude, तो साडे लई इक्विलिब्रियम पोजीशन असी कैलकुलेट कर ली कि इट इज एग्जैक्टली इन द मिडल x/2 एंड x/2, सॉरी इस केस च आपां r/2 and r/2 if the two charges are separated by distance r। तो एग्जैक्टली मिडल दे विच होएगी। उस तो नेक्स्ट क्वेश्चन की है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ कि पोलैरिटी ऑफ थर्ड चार्ज। तो पोलैरिटी ऑफ थर्ड चार्ज ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ पोलैरिटी जो चार्ज थर्ड है और ਕਿਹੜੀ एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ प्लस क्यू चारे सिचुएशंस दे विच फिक्स्ड चार्जेस आ और सेम पोलैरिटी दे चार्जेस आ। इसदा मतलब इत्थे प्लस क्यू है। इक्विलिब्रियम किथे आएगा एग्जैक्टली इन द मिडल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इक्विलिब्रियम किथे आएगा एग्जैक्टली इन द मिडल, क्योंकि इक्वल चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ ਕਿ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ प्लस क्यू, तो कंडीशन की है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल ਲਈ ਦਾ डिस्प्लेसमेंट करनी है सी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई से इस पॉइंट पे या डी के ऊपर। अगर ता वापस उसी डायरेक्शन दे विच फोर्स लगेगी तो की हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम प्लस ने प्लस को रिपेल करना है, तो हुण चार्ज जिहड़ा आ वो किथे पॉइंट के ऊपर आ गया डी पॉइंट के ऊपर इत्थे, और प्लस क्यू है प्लस है इन्हें नू की रिपेल करना F1, और दूसरी फोर्स है साडे कोल आ डिस्टेंस है R1,
ये डिस्टेंस है R2। तो इन्हें इन्हों रिपेल करना, तो ये साडे कोल फोर्स कितनी होगी F2 प्लस Q। B तो जो चार्ज है D का डिस्टेंस घट है, इसलिए F2 इज ग्रेटर देन F1। इसलिए जेडी रिजल्टेंट फोर्स है वो किधर करेगी, डायरेक्ट करेगी टूवर्ड C। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, इसलिए ए कॉन्फ़िगरेशन की हो गई स्टेबल। ਹੁਣ सेम सिचुएशन है फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, प्लस q ਦੀ ਬਜਾਏ माइनस q ਆ ਗਿਆ, तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਾਰਜ माइनस q। अगेन ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ D, तो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚਾਰਜ माइनस q है ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, D ਤੇ। फोर्सेस देखिए इत्थे क्योंकि प्लस है ते माइनस है, इन्हें नु की करना अट्रैक्ट F1, और ए साडे कोल प्लस है ए भी माइनस है, तो इन्हें नु की करना अट्रैक्ट F2। इस केस दे विच अगेन F2 इज ग्रेटर देन F1 क्योंकि डिस्टेंस घट है, तो साडे कोल रिजल्टेंट किधर एक्ट करेगा, डायरेक्ट करेगा जिधर फोर्स F2 एक्ट करती पई है, और ये साडे कोल किधर एक्ट करती पई जो रिजल्टेंट है वो किधर करेगा, अवे फ्रॉम पॉइंट C, फ्रॉम पॉइंट C दूर जाएगा, क्योंकि F2 फोर्स रिजल्टेंट है, ये किधर एक्ट करेगी, B1। तो ये साडे कोल इक्विलिब्रियम की हो गया, अनस्टेबल। सिर्फ इन्नी चेंज हुई, प्लस Q माइनस Q, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। स्टेबल इक्विलिब्रियम तो की हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸਿਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। तो अगेन पहला ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, प्लस Q ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਧਰ y एक्सिस ਵੱਲ, तो प्लस Q है प्लस Q है, इन्हें ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, रिपेल F1। प्लस Q है प्लस Q है, इन्हें ਨੂੰ ਕੀ करना, रिपेल, क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ जो Q है ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, पॉइंट D ਦੇ ਉੱਪਰ। तो इन्हां दोनों का रिजल्टेंट किधर करेगा, अवे फ्रॉम पॉइंट C, जो रिजल्टेंट फोर्स है। तो ये साडे कोल की हो गया, अवे फ्रॉम पॉइंट C, और इसलिए ये वापस नहीं एक्ट करना पिया टुवर्ड्स पॉइंट C, इस करके ये साडे कोल की हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, माइनस Q रखता है इथे, इक्विलिब्रियम पॉइंट C है, इन्हें डिस्प्लेस किया, तो ये माइनस Q है ते प्लस Q है, इन्हें की करना अट्रैक्ट, प्लस Q है माइनस Q है, इन्हें की करना अट्रैक्ट, और रिजल्टेंट किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स पॉइंट C, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट। अगर रिजल्टेंट फोर्स वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डायरेक्ट करे, दैट इज के उस चार्ज की टेंडेंसी है कि वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आवे, तां साडे कोल की है कि ये की आ जाएगा, टुवर्ड्स पॉइंट C, और ए इक्विलिब्रियम की हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये सारी कंडीशंस कदों एप्लीकेबल है, जदों दो ही चार्जेस जो गिवन चार्जेस आ वो फिक्स्ड है और डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। अगर डिस्प्लेसमेंट लार्ज हो गई, इथों ज्यादा डिस्टेंस से ले गए आप डिस्प्लेसमेंट, या इथों ज्यादा डिस्टेंस से ले गए, आंसर फिर चेंज हो गए। तो पहला आपां सारे ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे लई स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ਨੂੰ स्टडी करिए। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो जो भी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਪੈਨਸ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, तो इतना टाइम नहीं होता कि ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਆ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਔਰ ਜਸਟ ਜੋ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।